साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। साथियों, परीक्षा की सरगर्मी बढ़ गई है। हाई स्कूल इंटर के छात्र रात दिन मिला के पढ़ रहे हैं और उनके मन में बहुत चिंता है कि हम अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, हम टॉप कैसे करें। इस संबंध में हम जो वाणिज्य के प्रवक्ता हैं डॉक्टर SP सिंह, उनके पास इन सारी समस्याओं के समाधान हेतु आए हैं, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो सर, सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन। अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सर, आप कितने वर्षों से कॉपी जांच रहे हैं और कब अधिकतम नंबर देते हैं? आपको मेरा नमस्कार और सभी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कॉपी जांचने का, तो मेरा जो शैक्षणिक अनुभव है वो लगभग 20 साल का है। शुरू में सेल्फ फाइनेंस में था, उसके बाद मैं इंटर कॉलेज में आया हूँ। लगभग 15 साल हो गया है मुझे इंटर के कॉपियों का वैल्यूएशन करते हुए। जी तो कॉपियों का वैल्यूएशन में हम लोग अधिकतम अंक और जहाँ तक न्यूनतम अंक की बात है, जी तो यह देखा जाता है कि जो छात्र है उसने प्रश्नों को जी किस तरीके से किया है। जी ऐसा नहीं है कि ढेर सारा लिखने वाले को ढेर सारे अंक मिलते हैं, अधिकतम अंक मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जी जो कंटेंट पूछा गया है जी उस पे सारगर्भित कितना विधिवत और बेहतर तरीके से उत्तर दिया गया, इस जी बात को हम लोग ध्यान में देते हैं। जी जी और कहीं न कहीं से उसमें राइटिंग हुआ या शब्दों का शुद्धिकरण हुआ, इन पर भी हम लोग ध्यान दे के ठीक मार्क्स देने का काम करते हैं। जी 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 जी। और क्या आपके कलम से कोई टॉप भी किया है या फेल भी हुआ है? निश्चित रूप से अब हमारे पेन से तो हम एक विषय जो विषय का वैल्यूएशन करते हैं उसी के बारे में जान सकते हैं। जी तो हम लोग 98 मार्क्स तक दिए हैं अच्छा यूपी बोर्ड में, अकाउंट्स जी में, जी जी बिजनेस स्टडी में। जी जी अब निश्चित रूप से अगर जो बच्चा इस तरीके से, एक थ्योरी पोर्शन है, दूसरा प्रैक्टिकल का है, जी तो अगर 97-98 तक पाता है तो निश्चित रूप से वह टॉप किया होगा बच्चा। जी जी और चूंकि इतना विधिवत और बेहतर तरीके से लिखा था कि जो यूपी बोर्ड का नॉर्म है कहीं न कहीं से उस पर खरा उतरा था, तो निश्चित रूप से बच्चा कहीं न कहीं से टॉपर की श्रेणी में रहा होगा। जी। तो सर, जैसे आपके पढ़ाए हुए छात्र 20 साल से अब अगर आप अध्यापन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सफल रहे हैं, छात्र रहे होंगे निश्चित रूप। क्या ऐसे छात्र भी रहे हैं जो आपको याद हो अच्छे पदे पर पहुंचे हैं, एक इस तरह से? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र हैं और उनके फ़ोन भी आते हैं, आज भी संपर्क में हैं। जी अब जैसे एक अभी यहीं का लड़का है, बहुत ठीक ठाक, मतलब गरीब परिवार से था, संघर्षरत था, हाई स्कूल से अपने यहाँ ही पढ़ा था। इंटर में जब पढ़ाने लगा तो एक सामान्य स्टूडेंट था, लेकिन उसके अंदर एक पढ़ने की भूख, सीखने और समझने की एक ललक थी। जी तो उसको थोड़ा सा विशेष हमने प्रयास किया, जी तो फाइनली वो यहाँ से कॉलेज टॉप किया। उसके बाद कॉलेज के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम एडमिशन लिया, बीकॉम के बाद एमकॉम, वहाँ से फिर नेट JRF हुआ और फाइनली वो जो है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है बहुत अच्छा। रायबरेली में एक PG कॉलेज में, कॉमर्स में। और ऐसे बहुत सारे हैं बच्चे, 2-3 बच्चे CA क्वालिफाई किए हैं। जी एक मयंक विश्वकर्मा है जी और दूसरा है अमित कुमार सोनी। जी जी ये दोनों बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं अभी 3 साल पहले। जी। बहुत अच्छा सर, आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतने अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं। सर, आपके विषय में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं सर, इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। अब जहाँ तक अगर 2 तरीके से महत्वपूर्णता होती है जी विषय की, जी एक तो अंक प्राप्त करने का जी और दूसरा व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने का। जी जी अ, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं जी और कॉमर्स जो हम लोग ज़िंदगी में कर रहे हैं और देखते हैं जी जी आर्थिक रूप से, जी उन्हीं सब का अध्ययन होता है। जी जी तो सबसे पहले तो कॉमर्स को व्यवहारिक जीवन में हम लोग उतारने का काम करते हैं और उसी व्यवहार को ही जब हम पढ़ते हैं तो उसी को कॉमर्स बोला जाता है। जी और दूसरा, जहाँ तक अंक की बात है, जी अंक में उसी को विधिवत और बेहतर तरीके से लिख दिया जाए तो अच्छे अंक मिल जाते हैं। जी जी। जी।
अच्छा, ये पिछले 5 वर्षों का साल पेपर जो है, लोग कहने के लिए कहते हैं कि इसको सॉल्व करने से बड़ा फ़ायदा है। तो क्या पिछले 5 वर्षों का सॉल्व करने के फ़ायदे हैं या नहीं? निश्चित रूप से 5 वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से किसी भी छात्र को प्रश्न किस तरीके से पूछ रहे हैं उसके ट्रेंड का पता चलता है। जी और उन्हीं 5 वर्षों में से ही जी देखा जाए तो कम से कम 40% क्वेश्चन जी 40% क्वेश्चन निश्चित रूप से उन्हीं 5 वर्षों के 7 वर्षों के, अगर 10 वर्षों को ले लिया जाए तो लगभग 70% क्वेश्चन उन्हीं 10 वर्षों से, और 5 वर्षों में से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर 40% क्वेश्चन 5 वर्षों के क्वेश्चन से 5 गुना पढ़ने से अगर हम 40% श्योर हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से लाभकारी होता है वो। जी जी, बहुत अच्छा। सर, ये कठिन प्रश्नों के प्रश्न पहले हल किए जाएं या सरल? जहाँ तक जब प्रश्न हम हल करते हैं तो समय का प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी सभी छात्रों को यह पता होना चाहिए कि हमारा जो विभिन्न कैटेगरी के प्रश्न हैं जी किसमें कितना समय देना चाहिए। जी तो अगर हम शुरू में ही उलझ गए जी तो ये प्रेशर में आ जाएंगे। जी जी इसलिए जितना अपना है और जितना आ रहा है, जी हमारे कहने का मतलब सरल क्वेश्चन को, सरल प्रश्नों को पहले कर लेना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। जी इससे क्या होता है कि अपने आप को भी संतुष्टि मिलती कि हमने इतना काम निपटा दिया, अब इतना काम बाकी है। जी तो 3 कैटेगरी में जहां तक मेरा मानना है कि प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। जी एक तो जो सबसे बढ़िया है, जिसको आप बिना सोचे समझे आसानी से कर सकते हैं। जी दूसरा थोड़ा सा टाइम लेता है, लगता है कि थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाएंगे तो आएगा। उसके बाद तीसरे में जो सबसे कठिन है, जी जिसको या तो हम बहुत कम पढ़े हैं या तो आइडिया नहीं लग रहा है, तो तीसरे नंबर पे जब समय जो मिल रहा है उसमें उसको मैनेज करना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा। ये सर, आपके विषय में सुंदर राइटिंग का महत्व है कि नहीं है? सुंदर राइटिंग किसी के भी विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी और जहाँ तक सुंदर राइटिंग है, निश्चित रूप से एक्सेप्शन ही होगा, अपवाद ही होगा। और यह माना जाता है कि जिनकी सुंदर राइटिंग होती है वो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, जी क्योंकि निश्चित रूप से सुंदर राइटिंग के पीछे बहुत मेहनत होती है जी और बहुत कहीं न कहीं से उसके पीछे, ठीक है, एक संस्कार भी छुपा होता है कि उस बच्चे ने मेहनत की है, उसने कहीं न कहीं से अनुशासन में रहा होगा। तो सुंदर राइटिंग में जब सुंदर राइटिंग होती है तो शुद्धता भी उसमें ज़्यादा होती है। जी जी तो जी जब बच्चा सुंदर और स्पष्ट और शुद्ध लिखा है जी तो अच्छे मार्क्स पाने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, पढ़ने में भी आसानी होती है। कहीं न कहीं से जो परीक्षक होता है जी उसको आसानी होती है और निश्चित रूप से वो ठीक ठाक मार्क्स देते हैं अगर सब कुछ क्लियर है तो। जी ये छात्र खाना पीना छोड़कर रात रात भर पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, वो बड़ी टेंशन में है सर। तो इस परीक्षा की घड़ी में वो टेंशन से कैसे बचें? जहाँ तक है कि किसी भी चीज़ में टेंशन लेने से उसकी परफॉर्मेंस में कोई, ठीक है, कहीं न कहीं से बढ़ोतरी नहीं होती है और नुकसान होता है। जी यह सब कुछ समय प्रबंधन का है, टाइम मैनेजमेंट का होता है। जी जब निश्चित रूप से सभी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को मालूम होता है कि हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होगा, जी और किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर और विधिवत तरीके से करने के लिए 6 महीने का समय चाहिए, जी कम से कम 600 घंटे। जी हम 600 घंटे अगर या 500 घंटे जी मान के चलिए कि एक महीने में 30 दिन में 300, जी तो मतलब 200 घंटे मान के चल लिया जाए, 2000 घंटे जी जो भी कैलकुलेशन आएगा। जी जी हमारे कहने का मतलब है कि हम 8-10 घंटे जी प्रतिदिन जी अगर जुलाई से ही जी पढ़ना शुरू करें जी जी तो हम लोगों के पास 8 महीने के आसपास समय मिलता है। जी तो न तो प्रेशर रहेगा और न किसी तरीके से टेंशन होगी। जी जी होता क्या है कि बहुत सारे छात्र जी जुलाई अगस्त सितंबर में उतना ध्यान नहीं देते हैं। जी उसके बाद जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, जी लास्ट के 1 से 2 महीने में जी अपने आप को बहुत प्रेशर में ले लेते हैं। उनको लगता है कि मेरा पूरा सिलेबस छूटा हुआ है और मेरे अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, न मुझको कुछ याद आ रहा है, अब कैसे पढ़ूंगा। तब वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो 12-14 घंटे जब पढ़ना शुरू करते हैं जी और एक दिमाग की
जब हम 4 महीना पहले 3 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़े थे, जी अब हम सीधे 14 घंटे पे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य पर और दिमाग पे ठीक असर नहीं डालेगा। जी इसके लिए शुरू से ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक लास्ट में एग्ज़ाम के समय की बात है, जी तो ऐसा नहीं है कि 18 घंटा पढ़ लेंगे। और दिमाग को, शरीर को रेस्ट देना ज़रूरी है, नींद पर्याप्त लेना ज़रूरी है। 14 घंटा 15 घंटा से ज़्यादा कोई भी छात्र न पढ़े। जी हाँ, और जितना पढ़े उसको पढ़ने के बाद उसका मंथन करे जी कि यह घटना, यह कार्य, यह विचार की उत्पत्ति कैसे हुई है। माने वो किसी भी क्वेश्चन का अगर उसको थोड़ा सा मंथन करे और उसको लिखे, जी 2 बार 3 बार अगर लिखेगा कोई जी छात्र, जी तो उसको कहीं न कहीं से वो लिखने की आदत भी हो जाएगी, सोचने की समझ हो जाएगी और कलम उसकी रुकेगी नहीं, जी तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जी जी। फेल होने के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट निकल जाता है सर, तो फेल होने के बाद ये देखा जाता है हाई स्कूल इंटर में 10-20 बच्चे कहीं छत से कूद जा रहे हैं, कहीं गंगा जी में कूद जा रहे हैं, कहीं ट्रेन से कट जा रहे हैं। तो क्या यही शिक्षा में पास होना ही जीवन है? क्या जीवन के अन्य प्लेटफार्म नहीं है जहाँ अच्छी जिंदगी जी जा सकती है? और जहाँ तक कोई परीक्षा में पास होना, किसी विषय में पास होना, ये एक बहुत ही छोटी चीज़ है जी और ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी तो ज़िंदगी के हिसाब से देखा जाए जी तो ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। जी जहाँ तक यह विषय की परीक्षा है, एकेडमिक परीक्षा है, जी तो एक छोटा सा पड़ाव है। जी इसमें सफलता असफलता लगी रहती है। जी छात्रों को लगता है कि हमने जितने लिखे थे जी उसकी अपेक्षा हम बहुत कम मार्क्स मिले हैं। जी तो निश्चित रूप से कभी कभी लगता है कि हाँ, छात्र को बहुत कम मार्क्स मिले हैं, जी लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं है। जी अगर किसी के अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, तो उसको जी। बहुत सारे ज़िंदगी में मौके मिलेंगे। बहुत अच्छा सर। और किसी विषय में पास होना, फेल होना यही ज़िंदगी नहीं है। जी ज़िंदगी में बहुत सारे विषय हैं हम्म, जिसमें अपनी क्षमता का, अपने प्रतिभा का कहीं न कहीं से प्रदर्शन करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जी जैसा कहा जाता है कि सोसाइटी इज टेम्पररी, परमानेंट सोल्यूशन ऑफ टेम्पररी प्रॉब्लम्स। जी समझ रहे हैं? तो आप सोचिए, ज़िंदगी रहेगी जी तो बहुत कुछ जिसको हम अभी देख नहीं रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मौके और बहुत सारी उपलब्धियां हमारे आपके सामने आ सकती हैं जिसको हम अचीव करके मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं। जी। लेकिन जैसे अगर खेल जगत में सचिन तेंदुलकर कहते हैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, खेल जगत वाले बहुत कम पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय जगत वाले बहुत कम पढ़े लिखे निश्चित हैं। रूप से पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई से एक थोड़ी सी समझदारी आ जाए, लिखने पढ़ने का ज्ञान आ जाए, उसके बाद ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जी जहाँ पे आप अपने दिमाग से, अपने हुनर से, जी। अपने कार्य क्षमता से अपनी ज़िंदगी को सफलता में तब्दील कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है, आपके विषय का दैनिक जीवन में क्या लाभ है और या क्या महत्व है? पढ़ लिया तो कैसे लाभ कर लेगा, प्राप्त करेगा और उसका क्या महत्व है सर? अंतिम प्रश्न है सर। जहाँ तक वाणिज्य की बात है, कॉमर्स, जी जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि कॉमर्स जो है, हम्म, वाणिज्य, जब हम सुबह उठते हैं और रात में सोने से पहले हम्म, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो क्रेता होते हैं और जिन लोगों से खरीदते हैं वो विक्रेता होते हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। जी तो हमारे विषय में भाई, हम सुबह गए, किसी व्यापारी से खरीदे, व्यापारी बेचा, बेचने के बाद वो बैंक गया, बैंक में जमा किया, बैंक से फिर ट्रांजेक्शन किया, कहीं और खरीदा और उसके बाद चेक काटा। तो कुल मिला के जो घटनाएं हमारे आपके आसपास हो रही हैं, बगल में बैंक है, व्यापारी है, व्यापार है, हम उपभोक्ता हैं और बगल में कंपटीशन है, तो ये जो हमारे आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, उसको 2 शब्द अगर कोई भी छात्र पढ़े और उसके बारे में थोड़ा मंथन करे कि यह क्या है और कैसे हो रहा है, जी, तो निश्चित रूप से कॉमर्स बहुत ही सरल और बहुत ही सहज विषय है। और कॉमर्स के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। वर्तमान इरा में कोई भी व्यक्ति बिना कॉमर्स के रह नहीं सकता। हाँ, बिना कॉमर्स पढ़े तो रह सकता है, लेकिन बिना कॉमर्स के जी नहीं सकता है। जी जी। तो क्यों नहीं हम लोग कॉमर्स को पढ़ें और इसको बेहतर तरीके से समझें, ताकि कॉमर्स के क्षेत्र में
बहुत सारी संभावनाएं हैं। कॉमर्स अगर कोई व्यक्ति विधिवत और बेहतर तरीके से पढ़ ले तो मैं गारंटी देता हूँ कि वह अपनी ज़िंदगी में अच्छी मुकाम हासिल कर सकता है और सफलता अर्जित कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह सिर्फ सरकारी नौकरी ही सफलता का पैमाना हो। हमारे ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो आज कहीं कहीं से बड़ी बड़ी कंपनियों में अकाउंटेंट हैं, और जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ऐसे बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। सेल्फ फाइनेंस में भी अगर पढ़ा रहे हैं एमबीए में तो वो ठीक ठाक पैकेज पा रहे हैं। तो कॉमर्स का बहुत बहुत बड़ा एक रोल है हमारी आपकी ज़िंदगी में। कहने तात्पर्य अगर वो कॉमर्स पढ़ता है तो बहुत अच्छा व्यवसायी बन सकता है, निश्चित और रूप से। व्यवसाय से ही पूरी दुनिया चल रही है, तो वहाँ अच्छा जीवन जी सकता है। बिल्कुल। तो धन्यवाद सर इस उत्तर देने के लिए। निश्चित रूप से इन सारे प्रश्नों से जो छात्रों के मन में कौतूहल था, वह कौतूहल और टेंशन था, वह निश्चित रूप से दूर हुआ होगा और सबको बहुत लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जी, नमस्कार।